क्या नजर होती है और ये लगती है? उसकी तरक्की में रुकावट, उसका स्लो हो जाना, ग्रोथ स्लो कर देती है, घर पे झगड़े हो जाते हैं, हर एक चीज होती है। एक नॉर्मल इंसान जो बोलता है मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ वो भी नजर लगाता है दूसरे को, ये बोल के इंस्टा पे फोटो अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे। ये डालना सही है या नहीं? ऐसे केसेस होते हैं कि आग लगी हुई है, बंदा गिर गया फिर भी बच के बाहर आ जाता है। हाँ। वो प्रभु की इच्छा से होता है जी। इंसान की कोई औकात नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने एक मैंने रील देखी, उसमें बोला कोई जादूगर, कोई ऐसा तांत्रिक आ जाए मेरे को बोले कि मेरी किडनी चेंज कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, तो मैं मान जाऊंगा। हम कैसे बच सकते हैं? सर देखिए, बचने के बहुत सारे तरीके हैं, बट लोगों को ना ये नहीं चाहिए। उनको चाहिए मैं ऐसी चीजें बताऊं कि ये दबा दो, ये पहन लो, ये पानी में चलते हुए पानी में छोड़ दो तो आप नजर से बच जाओगे। ये सरासर बेवकूफ बनाने वाली बातें। क्या किसी को देख के पता लगाया जा सकता है इसको नजर लगी है कि नहीं लगी है? खाने में अगर बाल आया 1 या 2 बार, 100% किसी ने कुछ करके रखा है। मैं चैलेंज देता हूँ, आज मेरे साथ। किसी की आंखें देख के पता लगाया जा सकता है उसको नजर लगी है? आंखें बोलती हैं, आंखें हंसती हैं, आंखें रोती हैं, आंखें बताती हैं कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, आंखें ये बताती हैं मेरे ऊपर कृपा है कि नहीं है। कैसे अपने आप को ऑरा स्ट्रांग रख सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं? अगर बच्चे को नजर लग गई है तो 3 लाल मिर्चा डंडी वाली लेनी है, बच्चे के सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के। अब ये जो फोटो डालने का प्रचलन है बच्चों की, इससे बचना चाहिए क्या? ये भी नजर लगा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका ऑरा वीक होता है, इसके लिए उन पे जल्दी इम्पैक्ट होता है। ठीक है। बाकी जिसकी कुंडली वीक है, जिसका कर्मा खराब है, जो किसी के प्रोटेक्शन में नहीं है, उसको नजर लगेगी। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा लूं तुझको आ मैं अपनी बाहों में। भैया, नजर को लेके बहुत से गाने बने। आप अगर पुरानी पिक्चरें देखेंगे या नई पिक्चरें देखेंगे तो आपको नजर को लेके बहुत से गाने मिल जाएंगे। नजर को लेके हमेशा अपनी माएं चिंतित रहती हैं बच्चे को लेकर कि कहीं हमारे बच्चे को नजर तो नहीं लग गई, जरा सा छींक आई नहीं, जरा सा उसको बुखार आया नहीं, कि सबसे पहले माँ को लगता है नजर तो नहीं लग गई। कुछ बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं तो उनको देखकर भी लगता है कि भैया इसको थोड़ा सा शांत कराओ, इसको कहीं नजर ना लग जाए, बड़ा एक्टिव बच्चा है। ये नजर क्या वाकई में होती है? और इस नजर को लेकर जो हमारे मन में डर रहता है, शंकाएं रहती हैं कि ये हमारा कहीं बुरा ना कर दे, तो एक मन है जो मानने को तैयार नहीं होता है। कोई दूसरा आदमी हमारे ऊपर क्या मतलब नज़र लगा के हमारा करियर बर्बाद कर सकता है, पैसे की हानि हो सकती है, या हमारा बिजनेस एकदम से चलना बंद हो सकता है। मन गवाही नहीं देता है, एटलीस्ट मेरा तो नहीं देता है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन किसी चीज़ को आप ना मानने से नकार दें, ये भी अच्छा नहीं है। उसके ऊपर आपको अध्ययन करने की भी आवश्यकता होती है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे पास है नीरज शर्मा जी, जो कि मुंबई यानी कि माया नगरी से सीधे आए हैं तिवारी जी टॉक शो में। जाने माने एस्ट्रोलॉजर है और ये नजर दोष के स्पेशलिस्ट है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल सर। जय जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही दागता हूं, क्या नजर होती है और ये लगती है? सर ये होती है और लगती भी है। पहले तो पॉइंट ये आता है कि होती है। अगर ये चीज नहीं होती तो इसका नाम कैसे आ गया? जो अस्तित्व ही नहीं है किसी चीज का, उसका नाम नहीं होता। अगर है तो नाम आया, नाम आया तो इट मीन्स कि वो है। वो आज से नहीं है, बहुत सदियों पहले से स्टार्ट है। मगर आज सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हो गए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, तो ज़्यादा एक्सपोजर होने से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आप क्या गारंटी देते हैं कि आपकी तरक्की देख के कोई जलता नहीं होगा? नहीं, जलते तो है ये तो मुझे पता है, जलते हैं। ठीक है। हाँ। तो वो जलन क्या है? हाँ। वही तो जलन है कि उसकी तरक्की में रुकावट, उसका स्लो हो जाना, ग्रोथ स्लो कर देती है, घर पे झगड़े हो जाते हैं, हर एक चीज़ होती है। एक नॉर्मल इंसान जो बोलता है मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ वो भी नज़र लगाता है दूसरे को, ये बोल के कि यार ये मेरे से आगे कैसे चला गया। मैं तो सोच रहा हूँ स्कॉर्पियो लेने की, इसने ले ली।
जी। तो ये क्या था? ये ईर्ष्या थी। ये नहीं बोला यार मेरे भाई ने तो ले ली, मेरा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा। हाँ, हाँ। दोनों में डिफरेंस है। हुँ। जब भी आपका इंटेंशन दूसरे की तरक्की देख के जलना है, तो इट मीन्स कि आप उसका बुरा चाहते हो, हुँ। आप उसकी तरक्की से खुश नहीं हो। तो वो नज़र का ही काम करती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द नज़र। जब भी आप एक स्टेप और आगे जाते हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसमें समझ आएगा। हम किसी तांत्रिक के पास चले गए, या हम किसी ऐसे बंदे को जो जानकार है, बहुत ज्ञानी है, हम उसके पास चले गए। हमने ये नहीं बोला कि फलाने फलाने का बुरा करवाना है, हमने ये बोला कि वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, कुछ ऐसा कर दो प्रभु कि हमारी भी तरक्की हो जाए। सिंपल। उसने ये नहीं बोला कि सामने वाले का बुरा करना है। वो क्या करता है, उसकी जेब में जितनी खुशियां हैं वो निकाल के इनकी झोली में डाल देता है। सिंपल। जैसे चोर पॉकेट से पैसे निकालता अपने में डाल लेता है, दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। किसी के हिस्से की खुशियां चुरा के किसी को देना तंत्र मंत्र यंत्र में वैलिड है, करते हैं लोग। क्यों? उनको पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए। पैसा अच्छे काम भी कराता, बुरे भी करवाता है। तो ज्ञानी भी पैसे के जाल में, मोह माया के जाल में फंसते हैं, कोई शक नहीं इसमें, सच्चाई है। लेकिन आजकल के युग में कहते हैं दिखावा बहुत है। लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख खुशी से से दुखी है। उनकी खुशी देखी नहीं जाती है। अगर पड़ोस में कोई कार ले आया, या उसने कोई अचीवमेंट किया, या उसका प्रमोशन हो गया, या मान लीजिए उसके बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, तो भी जलन होती है। अरे सर, बच्चे को पीट दिया जाता है कि उसके 94 आए, तेरे 92 कैसे आ गए? हाँ। उस पे पिटाई हो जाती है बच्चों की। और पड़ोसी को छोड़िए, घर वाले ही, घर में भी खानदान में कुछ ऐसे होते हैं। हाँ। उसके बाहर वाले को उतनी नहीं पड़ी जितनी आपके रिलेटिव्स को पड़ी है। जी। ठीक है। वो किसी गलत हाथों में चले जाते हैं, फिर वो गलत हो जाते हैं, बात खत्म। अब चक्कर क्या है कि आजकल का जो दौर है वो एक सोशल मीडिया दिखावा का भी है। तो सब लोग आते ही इंस्टा पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड डाल देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे। तो ये डालना सही है या नहीं? देखिए, आपको डालना है, आप डालिए, ये बनी उसके लिए चीज़ें, ठीक है। बट आप किसकी प्रोटेक्शन में हैं कि आप कहीं पे भी खड़े हो। ऐसे केसेस होते हैं कि आग लगी हुई है, बंदा गिर गया, फिर भी बच के बाहर आ जाता है। हाँ। वो प्रभु की इच्छा से होता है जी। इंसान की कोई औकात नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी एनर्जी में, किसी भी देवी देवता की पूजा में हो, तो दुनिया की कोई नज़र, कोई किया कराए आप पे काम नहीं करेगा। अगर आप वहमों में हो, पंडितों के चक्कर में हो, टूने टोटके करवा लो, तो फिर आपको वही करेंगे जिनके पास आप जा रहे हो। पहले नज़र वही लगाएंगे, वही करेंगे गेम आपकी। अगर आप प्रभु की भक्ति में हो, अभी मैं सॉरी टू से प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने एक, मैंने रील देखी, उसमें बोला कोई जादूगर, कोई ऐसा तांत्रिक आ जाए मेरे को बोले कि मेरी किडनी चेंज कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, तो मैं मान जाऊंगा। सही बोला उन्होंने, नहीं कर सकता, बिकॉज वो राधा रानी की शरण में है। उनका कौन क्या बिगाड़ेगा? उनके सामने किसकी चलेगी? नहीं चलेगी, बिकॉज ऑफ वो किसी की शरण में आ गए। जब भी कोई इंसान गुरु की शरण में आ जाता है, देवी देवता की शरण में चले जाता है, फिर उसकी प्रोटेक्शन गुरु या देवी देवता करते हैं, फिर उसको करने की खुद को ज़रूरत नहीं होती। तो हम आते हैं कि नज़र हमें ना लगे, या हमारे परिवार में किसी को ना लगे, उसके लिए हम कैसे बच सकते हैं, और फिर उसका निदान क्या है, उस पर आएंगे। तो पहले ये बताइए कि हम कैसे बच सकते हैं। सर देखिए, बचने के बहुत सारे तरीके हैं, बट लोगों को ना ये नहीं चाहिए। उनको चाहिए मैं ऐसी चीज़ें बताऊं कि ये दबा दो, ये पहन लो, ये पानी में चलते हुए पानी में छोड़ दो, तो आप नज़र से बच जाओगे। ये सरासर बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। नज़र से बचना है, ठीक है, तो आपको किसी ना किसी की भक्ति करनी ही पड़ेगी। उससे आपको एक फ़ायदा नहीं होगा, उससे आपको मल्टीपल रिजल्ट्स आएंगे। आपकी लाइफ में परेशानियां आएंगी, बट वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। तकलीफ़ें आएंगी, बट वो रिजॉल्व हो जाएंगी। आपको टेंशन ये नहीं होगी मुझे इसका कर्जा देना है, आपको ये होगी कि मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है। ठीक है। आपको ये नहीं होगा कि इसने मुझे नज़र लगा देनी है,
या मेरी तरक्की रोक देनी है, कुछ नहीं होगा। एक शील्ड जैसे ओरा होता है हमारा, वैसे ही प्रभु की एक शील्ड हो जाती है हमारे आसपास, जो हमको इन चीज़ों से बचा के रखती है। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग कि 100% कोई इसमें कामयाब होता है, बट काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम घिरे हुए हैं। ठीक है, एक पे भी विजय अगर हमने पा ली तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, बट नहीं होता सर। ठीक है, कंट्रोलिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब भी हमारा खुद पे ही कंट्रोल नहीं है तो हम किसका कैसे बचेंगे दूसरे से। आपको एक चीज़, एक एग्जांपल देता हूँ। आपका बॉडी किसी इंसान का बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसको आप डंडा मारेंगे उसको कम लगेगा, एक का वीक है उतनी फोर्स से मारेंगे उसको ज़्यादा लगेगा। वैसे ही आपका ओरा है, वैसे ही आपकी भक्ति है, जो आपका शरीर और दिमाग इतना मजबूत कर देती, कोई कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा उसका। अच्छा, मान लीजिए कि किसी का ऑरा स्ट्रांग है और हम तो प्रोटेक्ट कर ले गए अपने आप को, लेकिन घर वालों में नहीं है। सर देखिए, जिस घर में मैं बोलता हूँ 6-7 लोगों की फैमिली है, जिस घर में एक किसी ना किसी का भक्त है, वो पूरी फैमिली कवर हो जाती है इसमें। अच्छा, क्यों? क्योंकि पता है ये इसकी माँ है, ये बहन है, भाई है, बेटी है, वाइफ है, इसको इनको तकलीफ होगी तो मेरे भगत को तकलीफ होगी। नहीं देते प्रभु तकलीफ उन्हें उसको। क्या किसी को देख के पता लगाया जा सकता है इसको नज़र लगी है कि नहीं लगी है? सर मेरे को ये चीज़ सीखने के लिए कम से कम नहीं तो 15 से 20 साल लगे हैं। मेरे को आप किसी की भी फ़ोटो दिखा दीजिए, मैं उसे तुरंत बता दूंगा 5 मिनट में कि है कि नहीं है। फोटो देख के? यस। वो इसके लिए हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा भगत हूँ या जादूगर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपीरियंस से ये समझ आती है हमको, इंसान का चेहरा देख के, उसका चक्रा चेक करके, उसका ओरा देख के। ठीक है, किसी का बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। देखिए खाने में, चलो इस पे आता हूँ, लक्षण क्या हो जाते हैं अभी आपको बताता हूँ। खाने में मेरा सबसे पहला पॉइंट यही है, खाने में अगर बाल आया 1 या 2 बार, 100% किसी ने कुछ करके रखा है। मैं चैलेंज देता हूँ, आज मेरे साथ में। अच्छा। यस। ठीक है, हमारे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, वो बोलते हैं पितृ दोष होता है ये। ठीक है, आपके साथ भी उन्होंने पॉडकास्ट किया हो, मैं नाम नहीं लूँगा, बट पितृ दोष नहीं होता ये। मैं चैलेंज पे आता हूँ। मैं 9 साल का था जब से ये सब ब्लैक मैजिक देखते आ रहा हूँ, मैं खुला बोलता हूँ। आज मैं तब से फेस करता हूँ जब भी मेरे 1982 में मेरे फादर साहब एक्सपायर कर गए थे। तब से मैं ये सब चीज़ें देखता आ रहा हूँ। इसके लिए मैं ये चीज़ इतनी स्ट्रांगली बोल सकता हूँ, मैंने भोगी है, मैं उससे बाहर आया हूँ, तभी मैं इस लाइन में आया हूँ, नहीं तो नहीं आता। मैंने इतने गरीबी वाले दिन देखे, सुबह खाना होता था, शाम को नहीं होता था। आज प्रभु ने खाना दे के रखा है, बहुत बड़ी बात है। पॉइंट पे आता हूँ, किसी के खाने में बाल निकल गया, समझ लो कि ब्लैक में नज़र दोष है। दूसरा, अगर आदमी रात को लेटता है बेड पे 1 घंटा 2 घंटे इधर उधर, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नज़र दोष है। अचानक से गुस्सा आना, अग्रेशन होना, घर वालों पे चिल्ला देना, फिर खुद को समझाना कि भाई नहीं शांत हो जा, ये गलत है, तू गलत है, नज़र दोष। वो अग्रेशन लेके आता है इंसान। मंदिर जाता है, प्रसाद चढ़ाएगा, माथा टेकेगा, बोलेगा हो गया अभी चलो, बैठना नहीं रुकेगा वहाँ पे। उसको सबसे बड़ी निशानी, जिस घर में नज़र दोष होगा, किसी का किया कराया होगा, जिस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो कभी मानेगा ही नहीं कि ये चीज़ है। क्यों नहीं मानेगा? उसका लॉजिक है, अगर उसने मान लिया कि ये चीज़ें होती हैं, फिर वो ठीक करवाएगा तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो हार जाएगी। तो वो हारने क्यों देगी? वो भी तो पावर रखती है। एनर्जीज को तो भगवाने वाले महाकाल ही हैं। अच्छा, अभी भूत प्रेत किसने बनाए? क्यों नहीं फिर इंसान मरता है तो फिर तुरंत दूसरा जन्म मिलता है। कोई 1000 साल भटकता रहता है धरती पे, तो वो प्रभु की मर्जी से ही है, तो उनकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। मोक्ष क्यों नहीं मिलता फिर सबको? क्यों सर्कल चला के रखा उन्होंने? क्यों दुनिया बनाई? कभी किसी ने सोचा नहीं। आफ्टर डेथ लाइफ किसी ने सोचा ही नहीं है क्या होगा। बच्चा पैदा होता है, हैंडीकैप पैदा होता है, एबनॉर्मल पैदा होता है, क्यों होता है बच्चा? क्यों ऐसे कर्म थे? ये पिछले जन्म के कर्म थे कि कैरी फॉरवर्ड हुए, उसको ये सजा मिली। बच्चा पैदा होता है कोई बड़े घर में, घराने में, सोने का चम्मच मुंह में,
ठीक है, भले कुछ भी हो। कोई बच्चा पैदा होता है झोंपड़ी में, क्यों नहीं उसमें हो गया, वो सोल उधर के क्यों नहीं पैदा हुई? ये हमारे कर्म है, ये अच्छे या बुरे। जिन्होंने दूसरे के लिए बुरा खड्डा खोदा, उनको क्या भगवान छोड़ देगा? नहीं, 7 जन्म बर्बाद कर देता है भगवान। इतनी पनिशमेंट भारी होती है उसकी। हमको लगता है कि यार इसको बेवकूफ़ बना लिया। लोगों के आजकल के ज़माने में, तिवारी जी मैं सच बोल रहा हूँ, छोटी छोटी दूसरे को बेवकूफ़ बना के मैनिपुलेट करके जीत जाते हैं वो लोग, बट वही भारी पड़ता है उनको। मूर्ख वही बनता है जो प्रभु की शरण में है, बोलता है जा तेरा भला हो। कभी आप सिद्ध पुरुष से मिलिए, किसी अच्छे नॉलेजेबल से, वो कभी गुस्सा नहीं करेगा जा निकल, क्योंकि उसको पता है मेरा लेवल ही नहीं है ये। हाँ, ये मूर्ख है, सही बात है। मैं क्यों बढ़ूँ? हाँ, इसके लिए कर्म अच्छा होना चाहिए। तुम दूसरे के लिए खड्डा मत खोदो, तुम अपना अच्छा करो, सबका अच्छा होगा। मैं क्या बोलता हूँ, सबका विश्व का कल्याण मांगते हैं हमारे सनातन धर्म में। क्यों मांगते हैं? उसमें हम भी आगे, सामने वाला भी आगे। मगर नहीं, हमको सिर्फ सर मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को घर दे दो, मेरे को सुंदर बीवी दे दो, फिर मिलता है ठेंगा। मिलता उसको ही है जो सबका मांगता है। एक बच्चा अगर अपने माँ बाप की सेवा कर ले, सुबह उठ के अपने माँ बाप के पाँव छू ले, तो उसकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ कभी नहीं आएगी। अब तो सर ये भी ना करे, लेकिन बस माँ बाप को दुखी ना करे सर, उनकी आंखों में आंसू ना लाए, इतना ही बहुत है आजकल के युग में। तो सर जिसने माँ को रुला लिया, बाप को रुला दिया, वो करोड़ों रुपया लेके भी रात को गोली खा के सोते हैं। सही बात है, नींद नहीं आती। वो यही टेंशन लगी रहती है कि कल 10 करोड़ कहाँ किसको देना है, 50 करोड़ किससे लेना है, उसमें मर जाता है। फिर अभी बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हुए हैं जो 50 की एज में चले गए, जबकि उनके पास रिसोर्सेज इतने थे, पैसा इतना था कि वो अपनी लाइफ को और बेटर 10 साल निकाल सकते थे जी। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, कर्म ऐसा कर बैठते हैं कि वो बुला लेता है कि भाई आ जा। इसके लिए कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे लिए, लाइफ किसी की भी अच्छी नहीं है, कोई 100% परफेक्ट ना मेल है ना फीमेल है। बट आपने खुद को जवाब देना है अपने आप को कि मैं सही हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, अपने उस भगवान को साथ नाम सामने जाना है, बस सिंपल। किसी की आंखें देख के पता लगाया जा सकता है उसको Yes, नजर you're लगी? क्योंकि पहले जो मम्मियाँ हैं, हमारी मम्मी भी देखती है इसकी आंखें चढ़ी चढ़ी लग रही हैं बच्चे की, तो नजर लगी होगी। हम वही से पकड़ते हैं पहला पॉइंट। क्या देखते हैं? आंखों में समझ आता था, हर चीज़ बोलती है आंखें। आंखों के ऊपर बोल लूँगा तो बहुत हो जाएगा, बट आंखें बोलती हैं, आंखें हंसती हैं, आंखें रोती हैं, आंखें बताती हैं कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, आंखें ये बताती हैं मेरे ऊपर कृपा है कि नहीं है, आंखें ये बताती हैं कि किसी ने कुछ करके रखा है कि नहीं रखा। ब्लैक मैजिक हुआ तो भी आंखें बताएंगी? यस, 100%। कुछ बता दीजिए आप। सर देखिए क्या होता है, ये चीज़ ना मैं बता दूंगा ना तो लोग देख के लोगों को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कि तुम्हारा तो ऐसा है, उसने ऐसा बोला था, तो वो अपने हिसाब से पैरामीटर सेट कर लेंगे, कंफर्ट जोन सेट कर लेंगे सामने वाले को लूटने के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट चीज़ किसी को नहीं आती सर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर के पास माँ काली का मंदिर है, वहाँ पे जो बंगाली पंडित जी रहते थे, उनके पास लेडीज़ गई कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, सिंपल। तो उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवा दी। अच्छा, ठीक है, 3 बार 4 बार। तो वो मेरे पास आई रोती रोती, बोलती हम लोग 6 महीने से वहाँ जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। मैं बोला बेटा अभी पेट में दर्द और तो सर दर्द की दवाई खा रही तो कहाँ से ठीक होगा? अब बेचारे वो पंडित जी को सत्यनारायण की कथा ही आती थी, की कथा वो करेंगे क्या? वो और क्या करेंगे? सही बात। हार्ट के डॉक्टर पास जाके वो हार्ट की बात करेगा, ब्रेन वाले के पास जाकर ब्रेन की बात करेगा, जिसकी जो कैपेबिलिटी है वो करेगा। अभी मैं उनको बोलूँ कि भाई तुम ये सीख लो, सर मेरे को 20 साल लग गए, मैं अभी बता दूंगा, ये कर पाएंगे आप बताइए? इसमें देखिए मैं महाकाल को फॉलो करता हूँ, क्लियर कट बताता हूँ, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ। बोलते हैं क्या बोलना है, क्यों नहीं बोलना? करते हैं तो करते हैं। क्यों? कृष्ण जी को फॉलो करने वाले इस्कॉन टेम्पल वाले कंठी डाल के घूमते हैं, तो वो बताते हैं ना हम ठाकुर जी को फॉलो करते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। हमको भी बताना कि हम महाकाल को फॉलो करते हैं। माँ बंगला मुखी के इधर जाते हैं, हवन करते हैं, मिर्ची हवन करते हैं तो करते हैं, उसमें क्या बुराई है? दुनिया की अच्छाई के लिए, भले के लिए काम करते हैं ना,
किसी का बुरा करने के लिए तो नहीं किया, ना आता है ना औकात है हमारी। अच्छा करवाना है किसी का भी आ जाओ, कोई इशू नहीं, गलत ना किए ना करेंगे। आप मुझे लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, उस पर मैं अपने महाकाल को, माँ बंगलामुखी को, काल भैरव बाबा को मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, और आपके भी कर्म खराब होंगे। मैं तो नहीं करता। हाँ, आने दो, लेकिन जाने करते दो। हैं लोग। करते हैं सर। मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, आज उपाय बताओ कि सुबह 1 करोड़ आ जाए। अच्छा। हाँ जी। मैं बोला ऐसा आता तो मैं ना लेता सबसे पहले, ऐसा पॉसिबल होता मैं नहीं करता। बोलता तुम क्या बोलते हो, बहुत सारे बैठे हैं। मैं जा ना भाई, मेरे पास मत आओ, मेरे पास आना है तो मैं रेमेडीज दूंगा। हनुमान चालीसा पढ़ लो, शिवलिंग पे जाके ये चढ़ा दो, ये गाय को खिला दो, ये तुम किसी अंधों की सेवा कर दो, जहाँ हैंडीकैप्स है उनकी जाके सेवा कर लो। लोगों को ये समझ ही नहीं है, अगर हमने ऐसे लोगों की सेवा कर दी, ऐसे लोगों का ध्यान रख लिया, तो प्रभु कितने खुश होंगे कि मेरे बनाए हुए जीव को ये जाके पाल रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। अच्छा, जैसे जवान के लिए कहते हैं कि किसी की जवान बहुत काली होती है, जो बोल दिया वो हो जाता है। कुछ होते हैं कभी मोहल्ले में, सोसाइटी में इस तरह के कोई आपके रहते हैं, तो क्या नज़र भी कुछ लोगों की लग जाती है बहुत जल्दी? सर बहुत जल्दी लगती है ना, बिकॉज ऑफ उनका नेगेटिविटी उसमें इतनी भरी होती है, और उन सामने वाले को और वीक होता है, तो वो फटाक से लगता है। अभी आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी, मैं गोली मारूंगा नहीं लगेगी। आप वैसे बैठे तो मैं साला पत्थर मारूंगा तब भी लग जाएगा। प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, फिर नजर तो लगेगी सामने वाले की। तो प्रोटेक्शन सर बता दीजिए, कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट। सर देखो, मैं बोलता हूँ, मैं आज भी जीरो ही हूँ। हाँ। ठीक है, मगर मेरे को यहाँ तक मेरी औकात लाने के लिए कि तिवारी जी के सामने बैठ के उनकी बातों का जवाब दूं, ये बनाने वाले महाकाल, मेरी कोई औकात नहीं। उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने बैठ के आपका आंसर कर सकूं, तो मेरे को कर सकते हैं। तो आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, नॉलेजेबल हो, ज़्यादा तुम्हारे कर्म अच्छे, तुम्हारा सोचो क्या होगा। करो तो सही भरोसा, किसी भी शक्ति के पास चले जाओ, ठीक, किसी भी धाम पे चले जाओ, सच्चे मन से जाओ। ये नहीं कि अंदर जाके रील बनानी है, मोबाइल चलाना है, पेमेंट की टेंशन है, बीवी डांट रही है, वो सब नहीं चाहिए। जब भी आप गए फिर 100% उसके, फिर तुम्हारी सुनवाई अवश्य होगी। और दूसरी बात, आप 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, हमारे 51 शक्तिपीठ हो गए, जहाँ जाते हो वहाँ पे जाओ, आते या बाहर निकलते समय मंदिर में बैठो, बाबा को बोलो, माता को बोलो मैं आया हूँ, तुम्हारा बच्चा आया है, हाजिरी से स्वीकार कर ले, बस मेरे को अपने चरणों में जगह दे दे। कोई नहीं करता, सबको ये होता है जाके शिवलिंग के दर्शन कर ले, सबको होता है माता की पिंडी के दर्शन कर ले, उससे फर्क पड़ता है, आराम आता है। मगर कृष्ण जी के सबसे ज़्यादा दर्शन दुर्योधन ने किए थे, मगर जीते तो पांडव ना, क्योंकि फॉलो उन्होंने किया, सुना उसकी, जो ज्ञान दिया उन्होंने अर्जुन को दिया। देखने से कुछ होता तो फिर दुनिया देख के काम नहीं होता। सर आप टाल रहे हैं मुझे बार बार, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा पूछे बिना। आज कुछ तो बता दीजिए सर, दो तीन रेमेडीज तो बताइए, कैसे अपने आप को ऑरा स्ट्रांग रख सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, मेरा इंटेंशन ये है कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप अपनी जॉब में या बिजनेस में 100% दे रहे हैं तो 100% रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, आपकी लाइफ में अच्छी स्पीड ब्रेकर्स है, खराब नहीं है। ठीक है, उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं सबको बोलूँगा, अगर आप सुबह बैठ के 1 मिनट, 2 मिनट, आधा मिनट रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, आंखें बंद करो, मोबाइल स्विच ऑफ करो, बैठो शांति से। स्टार्टिंग में मेडिटेशन स्टार्ट करो, आपका अंदर की सांस से इंगला या पिंगला नाड़ी चलती है, उनको फील करो, कौन सी चल रही है, क्या हो रहा है अंदर। हमारे इतनी ध्वनियाँ सुनाई देंगी आपको 15-20 दिन, 1 महीने के बाद, कि आप सोच नहीं सकते, आवाज़ें आती हैं अंदर से। ठीक है, उससे आपका ओरा, आपकी मेंटल, आपका हेल्थ सब अच्छा होता है, मगर हम नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि हमारे घर पे, ऑफिस में, कहीं पे भी नेगेटिविटी है या लोग आते हैं नज़र लगा जाते हैं, तो क्या करें?
कुछ ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए। भीमसेनी कपूर आता है, देसी कपूर, उसमें 5 लौंग डालिए, जलाइए, पूरा घुमाइए, बाहर रख दीजिए। राइट साइड से स्टार्ट करिए, पूरा ऑफिस हो गया या घर हो गया, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बेडरूम, सब में घुमा के शाम को बाहर रख दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, ये सिंपल सी रेमेडी मेरे क्लाइंट 7-7 साल से कंटिन्यू करे। मैं बोला बस करो, बोलते हमारी लाइफ इजी इससे हुई तो क्यों बंद करो, चलने दो ना, क्या नुकसान है। ठीक है, ये हो गया। अगर किसी को नज़र लगी है, अगर बच्चे को नज़र लग गई है, ठीक है, तो 3 लाल मिर्चा डंडी वाली लेनी है, बच्चे के सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के गैस पे जला दो, सिंपल। अच्छा, ठीक है, थोड़ा धुआं होगा, थोड़ा उस समय खांसी वांसी होती है, लाल मिर्च जलाएगी तो तकलीफ होगी, बट उससे बच्चे को नज़र उतर जाएगी। अगर बड़े हैं तो यही सेम चीज़, कपूर लौंग लो, उनके सर पे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और बाहर रख दो, बाहर, घर के बाहर, घर के बाहर निकाल दो। ओके, ठीक है, घर पे एवरी संडे ये सबको करना चाहिए। अगर आपको नज़रों से बचना है, तरक्की चाहिए, अपने घर के हर कॉर्नर पे गंगा जल दो, गौमूत्र डालो, शुद्ध करो। जब, क्योंकि सर आपको मालूम ही नहीं, आपके घर पे जो लोग आ रहे हैं, आपके वेल फिशर हैं के अंदर से जल रहे हैं, आपको मालूम नहीं। आपका घर क्लीन रहेगा, ऑफिस क्लीन रहेगा, तो आधी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरा, ज़्यादा नहीं कर सकते ना, ठीक है, हनुमान चालीसा मंगलवार 7 बार कंटिन्यू पढ़ लो। आप ये रख के पढ़ो कि मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी बन जाए, मैं इस मुसीबत से निकल जाऊँ, ये पढ़ना शुरू कर दो। मैं नहीं बोलता हूँ 3 से 4 मंगलवार निकलेंगे आपका काम हो जाएगा, किसी भी मंगल कहीं भी बैठा हो, राशि कोई भी हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं उसमें। उस पर चुपाई आती है, 7 बार पाठ करे, कोई छुट्टे बंदी महासु कोई, तो उसमें तो तुलसीदास जी ने कहा है 7 बार पढ़ लो, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? 7 बार है वो, 100 बार, 100 बार नहीं है सर, 7 बार जो भी 7 क्या? बार पाठ सर करे, 100 बार भी लोगों ने किया है, हाथ कुछ नहीं आया। आना है, प्रभु ने अगर आपको फल देना है, 1 लोटा जल हर मुश्किल का हल, 7 बार में भी आ जाना, नहीं तो 100 बार में भी नहीं आना। और एक चीज़ बताता हूँ सबसे बढ़िया, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनके सेवा करो, उनके पाँव छुओ, उनका आशीर्वाद लो। ठीक है, जिनके नहीं हैं, ठीक है, वो भी ये काम करो मन में, कि क्योंकि माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों का साथ देती है। ये पितृदोष जो है ना सर, बड़ा भयंकर ड्रावा है ये। ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर। अगर सैटर्न और राहु कुंडली में किसी भी भाग में बैठ गए साथ में, तो पितृदोष उसका कार्मिक हो सकता है। इस जन्म में अगर अपने माँ बाप को तकलीफ दी, दादा दादी को तकलीफ दी, जो अप्रोचेबल हैं, ठीक है, नाना नानी को तकलीफ दी, तो आपको कुंडली में पितृदोष हो या ना हो, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने इन लोगों को खुश कर लिया, कुंडली में कितने दोष हो, आधे तो यही ख़त्म कर देंगे, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ। और जो लोग मेरे साथ सहमत है इस बात पे, ठीक है, जिनको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, इसी रील के नीचे जय श्री महाकाल लिख के इसमें इतना फैला दो कि लोगों को दिमाग खुल जाए इनका, अगर सहमत हो तो। नहीं तो कोई बात नहीं, गाली तो पड़ती रहती है। नहीं, इससे कौन सहमत नहीं होगा, माँ बाप की सेवा करना। है सर जी बिल्कुल। अगर देखिए क्या होता था पुराने ज़माने में सर, एक पंडित होता था, उसके पास 100 घर होते थे, उन्हीं से जीना मरना, बच्चे पैदा होना, वहीं से उसका घर चलता था, जजमान बना रखे थे उन्होंने। ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा हो गया सर्कल। तो पहले अभी जैसे फ्रूट की दुकान पे गए, एप्पल बेच दिया, मैंगो दे दिया, बनाना दे दिया, ऑरेंज दे दिया, अभी मैं क्या बेचूं इसको? फिर ड्रैगन फ्रूट निकाला, फिर आवाकाडो आ गया। तो माल तो बिकना चाहिए ना, घर तो तभी चलेगा ना। तो फिर पितर दोष, अभी काल सर्व दोष, तुम्हारा मंगल भारी, तो निकालेंगे तभी पूजा होगी, नहीं तो कहाँ से होगी? पैसा जनरेट कैसे होगा फिर? अगर मैं आपको बोल दिया कि एक काम करो, आप जाके शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, तो लोग मेरे को एक्चुअल में मूर्ख में काउंट करते हैं। इससे कुछ होता है क्या? एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, सॉरी दिल्ली के, ठीक है,
मैंने उनको सिंपल सिंपल रेमेडीज दी। मेरे को बंदा बोला है तुम्हारा मैं यूट्यूब चैनल बंद करवा दूंगा। अच्छा। हाँ जी, बोलता है ये बच्चों वाली रेमेडीज है, इससे क्या होगा? हाँ। मैं बोला सर आपको जो रेमेडीज चाहिए ना मेरे पास नहीं है। आपका पहले भी करके देखिए ना, कुछ हुआ आपका? नहीं हुआ। हाँ। इसके लिए आप पे 4 केस चल रहे हैं, हम्म। इसके लिए आप फंसे हुए, क्योंकि आपको चाहिए धरती पे ये 4 फीट का गड्ढा करो, इसमें ये दबा दो, फिर चलते पानी में ये छोड़ना शुरू कर दो, शमशान में जाके ये करो, ठीक है? उससे भला होता होता तो आज सबका भला हो गया होता। भला होना है भगवान ने करना है, उसकी शरण में चले जाओ तो जल्दी भला होगा, कर्म अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम किसी की, मैं बोलता हूँ महाकाल की शरण में चले गए, आपका कर्म अच्छा हो गया, आपकी सोच अच्छी होगी, आपका फ्यूचर अच्छा हो गया, आपके जो पिछले किए हुए पाप कट गए। और क्या चाहिए भाई? तुम मटेरियलिक चीज़ों में घूमते रहते हो, वो साथ नहीं जाती। अगर कफन में जेब होती तो बहुत लेके चले जाते, नहीं होती है। अभी भस्म आरती होती है, या उज्जैन में महाकाल को क्यों मनाया जाता है? वो दक्षिण मुखी है, ठीक है? वही मृत्यु को दिखाते हैं कि यही सत्य है। अगर आज मैं और आपकी बात कर रहा हूँ सर, क्लियर कट, अगर हम ये सोच लें कि कल हमारी मृत्यु है, ठीक है, मरना तो सबको ही, अमर तो कोई नहीं है जी, तो आज हम कोई पाप नहीं करेंगे। मैं चैलेंज के साथ देता हूँ आपको जी। मगर हम आधे घंटे में भूल जाते हैं ये चीज़, ठीक है? फिर वही झूठ, पैसा कैसे कमाना है, दूसरे को कैसे इंप्रेस करना, वही करते हैं। क्या करेंगे? बिल्कुल। माया जाल। अगर इसको याद रख के करें तो हमारा, अगर रोज आप सवेरे ये याद कर लें कि मौत आज तो दिन निश्चित आखिरी है है, भैया, फिर गलत करें तो वो दिन आपका जो है सत्कर्म में जाएगा, आप पुण्य करेंगे, पाप नहीं कमाएंगे। यस सर, मैं आपको, सॉरी मैं काट रहा हूँ जी। मैं देहरादून में था, वो यूनिवर्सिटी में ना अमर उजाला वालों का फ्री कैंप लगा था, तो मैं कंसल्टेशन ले रहा था, एक लोग आ रहे थे मेरे पास। जेन्युइनली एक क्लाइंट आया, बोलता मुझे आपसे हेल्प चाहिए। मैं बोलिए। बोलता मेरे को 2 पंडितों ने बोल दिया कि तुम 2 महीने में मरने वाला है। अच्छा। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं बोला सर मर तो आप अभी हो, मर तो अभी चुके हो। बोलता नहीं अभी तो जिंदा हो। मैं बोला सर आप मर चुके हो, आपको गलतफहमी हो रही है। बोलता कैसे? मैं बोला सर 2 महीने पहले उन्होंने आपको मार दिया, ठीक है? आप इसके लिए मेरे पास आए हो, मरना नहीं है आपको, उन्होंने मार दिया आपको, मर्डर कर दिया आपका। जो ये प्रेडिक्शंस करते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजर, कि तुम्हारी डेथ कभी होने वाली है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसने जाना तो सबने, आपने भी जाना है, उसने भी जाना है, तो उसको पहले क्यों मार रहे हो बंदे को? मैं बोला भाई तेरे पास 2 महीने है? बोलता है। मैं बोला कुछ मत कर, तीरथ कर, जो दिल करता खा पी इंजॉय कर लाइफ को। 3 महीने बाद मुझे कॉल कर लेना, तेरे को कुछ नहीं होगा। बोलता मेरी कुंडली में योग बना हुआ है। और योग टलते भी हैं भाई, चले जाना महाकाल की शरण में, टाल देंगे ना अगर उनकी इच्छा होगी तो। सर मैं जब भी जाता हूँ, मैं खुला बता देता हूँ, चलो जब भी महाकाल जाता हूँ ना कोई एक शख्स ऐसा मिल जाता है जो मुझे आगे लेकर जाके बिठा देता है महाकाल के पास। अच्छा। हर बार नया होता है, हर बार नया होता है, कोई ना कोई रिसोर्सेज ऐसे बनते हैं। मैं खुद हैरान हूँ, मेरे खुद समझ से बाहर है चीज़ें। उनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता सर। हमारी क्या औकात है हम जा सके उनके पास? बिल्कुल। मगर लेके जाते हैं। मैंने सबसे पहले, मैं आज भी चलो रिपीट कर देता हूँ एक चीज़ और, अगर 2026 में किसी को भी कर जाए, आप खाटू श्याम जाइए, हाथ जोड़ के अर्जी लगा के आइए, खाटू श्याम बाबा 6 महीने 8 महीने जो कर जाए, अगर सपोज करो 5 लाख का कर जाए एग्जाम्पल, तो 6 महीने में या 1 साल में मेरा ख़त्म कर दो, मैं वापस आऊँगा। अमाउंट के हिसाब से बाबा को टाइम बाउंड कर देना, बाबा आपका कर्जा उतार देंगे, नहीं उतारेंगे तो मैं बैठा हूँ, आ जाना। 100% कर्जा उतर जाएगा। सर आप विश्वास से मांग के तो देखो, वो क्यों मंदिर में बैठे हैं? क्या ज़रूरत है खाटू श्याम बाबा को मंदिर में बैठने की? वो भक्तों का भला करने के लिए तो मंदिर खुला है। मगर नहीं, हमको मांगने कुछ और जाना है, घूमने जा रहे हैं, साथ में हम बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं, तो तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम घूम के ही आ जाओगे। बिल्कुल। आजकल तीर्थ स्थलों को उन्होंने एक पिकनिक स्पॉट की तरह बना दिया है, लोग घूमने जाते हैं। यस। खैर चलिए वापस से आता हूँ मैं नज़रदोष पे। और आपने जैसे बताया कि फ़ोटो देख के आप पता कर देते हैं कि किसी को नज़र लगी है या नहीं लगी है। अब फ़ोटो डालने का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया कि हम अपने बच्चों की
बल्कि बच्चा जैसे ही होता है डिलीवरी, तुरंत हम फोटोज की अपलोड कर देते हैं इंस्टाग्राम पे। पहले ये मान्यता थी कि बच्चे को थोड़ा छुपा के रखा हाँ छुपा के रखते थे, Yes. नज़र न लग जाए किसी की, और उसको 14-15 दिन बाद दिखाते थे लोगों Yes. को। इवन कई जगह तो रिवाज है कि पिता उस को बच्चा वो गंडमूल लगी होती है सर, जी जी, गंडमूल लगा होता है तो 1.25 महीने के बाद पूजा होती है, फिर उसको फिर पिताजी पिताजी देख सकते हैं Yes. उसको। तो अब ये जो फोटो डालने का प्रचलन है बच्चों की, इससे बचना चाहिए क्या? ये भी सर, नजर लगा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज बताइए, क्या आज की एजुकेशन अच्छी है बच्चों की? पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं, ठीक है, समझदार है, फिर भी उनका आज % ऑफ डिवोर्स क्यों बढ़ गया? ठीक है, ट्रस्ट लेवल खत्म क्यों हो गया? माँ बाप की सेवा क्यों नहीं होती? उनको क्यों ओल्ड होम में भेज दिया जाता है? बताइए ना। ये वही चीजें तो खराब हो रही है ना, वही चीजें खराब हो रही है। जब भी आप दुनिया को 10, मैं पंजाबी लोगों की बात बताता हूँ सर, 100 रुपये जेब में होगा तो 1000 रुपये की शॉपिंग कर लेंगे ये लोग, ठीक है, बिल्कुल राइट। हाँ। वो और दिल के- गुजराती की भी बताइए। नहीं सर, अगर 100 जेब गुज्जू लोग नहीं छोड़ेंगे मेरे नहीं, को। गुज्जू भाई के अगर बोलेंगे 100 भाई रुपए अभी जेब में होगा तो convince नहीं है, वो बोलेगा 1000 अभी कमाने की convince नहीं है। सोचेगा सर, कि 100 से 1000 कैसे बनाए। यस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ ठीक। और सर जितना आप कम दिखाओगे ना, मैं बोलता हूँ आप खाओ पियो एंजॉय करो ना। अगर तुम कहीं पे वर्ल्ड टूर करके आ रहे हो, उसमें दूसरे का क्या लेना देना? तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे खुश है, तुम खुश हो, बस ठीक है ना। एक चीज़ और, चलो बढ़िया आ गई दिमाग में, अगर आपने सर 15 लाख की, आजकल 10-15 लाख से कोई बड़ी अच्छी गाड़ी नहीं है, 15 लाख की गाड़ी ली और उसको सोशल मीडिया पे डाला, तो मैं लिख के देता हूँ सर 100 लोग की जली होगी गंदी वाली, ठीक है, इसने गाड़ी कैसे ले ली, ठीक है। हाँ नहीं डालनी है। अच्छा 70 लाख की 80 लाख की रेंज रोवर लो, डालो, फिर वो नजर नहीं लगाएंगे, वो घर पे ही सड़ के सवा हो जाएंगे, क्योंकि वो औकात नहीं है वो लेने की। हाँ ठीक है, कभी मर्सिडीज BMW बड़ी जो गाड़ियां हैं, कभी किसी की गाड़ी के पीछे लिखा मिला आपको, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? उनको पता है ये लोगो लगा हुआ है ना, इसी से इनका मुंह काला हो जाना है। करना है तो वो काम करो, कि हाँ। नजर ना लगे। आपको क्या लगता है सर, हमारे एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, 8-9 हज़ार करोड़ का घपला हो गया, बाहर जाना पड़ गया, ठीक है। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर गलत है तो बताइए, वो भी तो बिजनेस ही कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? बिजनेस ही कर रहे थे ना। बट भगवान से हट के कैलेंडर्स में फंस गए तो अंदर हो गए, भागना पड़ा। समझ गए? अभी आप जो बता रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कहाँ इशारा है आपका, किस तरफ है। यस। लेकिन ये जो अंबानी है, अडानी है, ये इन लोगों को नजर नहीं लगती क्या कभी? सर एक मिनट, अभी एक मिनट, अंबानी जी के घर पे शादी हुई, हाँ ठीक है, कौन सा ऐसा संसारिक धर्मात्मा जो वहां पे नहीं गया? पहले ये बताइए। सब गए? सबको बुलाया था, सबके, शंकराचार्य जी गए थे, सब सब गए। धीरेन्द्र शास्त्री जी को फ्लाइट से मंगाया, चार्टर्ड प्लेन से आए आशीर्वाद देने, ठीक है। दूसरा, उनकी तभी सब लेडीज साड़ी में थी, सब मंत्र उच्चारण हो रहे थे, ठीक है, सब पूजा पाठ के साथ विधि विधान से हो रहा था। क्यों? वो ऐश नहीं कर सकते, वो शराबा नहीं चलती उसमें, सब कुछ चल सकता था, महंगी से महंगी शराब चल सकती थी उस समय, मगर उसमें भगवान का नाम ही क्यों लिया जा रहा था? क्योंकि उनको भी मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर वो लोग अगर आज भगवान से पीछे मुंह मोड़ ले, कल बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता उनको। इतना पैसा आग लगा दे, मैं बोलता 1 साल खत्म ना हो पैसा, मगर भगवान से मुंह मोड़ो, 10 दिन में नहीं खत्म हो तो बोलो। लेकिन सर कुछ लोग हैं जो आजकल भगवान को ही नहीं मानते हैं। सब मानते हैं सर। अगर नास्तिक हैं तो क्या उनके पास पैसा नहीं आएगा? वो तरक्की नहीं करेंगे? वही तो 10 मिनट पहले बताया ना। अगर बताइए चाइना है आज, अब चाइना में तो नहीं मान रहे हैं सर ना? नहीं, सॉरी, मैं आपको मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। ये सच्ची घटना है। मेरी बड़ी सिस्टर कनाडा रहती हैं, वो थेरेपी के लिए एक चाइनीज क्लिनिक में गए, ठीक है, वेटिंग में बैठे हैं, वो जो म्यूजिक चल रहा था वो सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है चाइनीज में, इज टेकिंग सो मच टाइम, ठीक है, आधा घंटा लिया, फिर समझ में आया कि वो महामृत्युंजय पाठ चल रहा वहाँ पे। अच्छा।
सर ये दुनिया, अभी देखिए मैं आपको फॉलो करता हूँ, अगर मैं बता दूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी ना, मैं क्यों बताऊंगा? हमारी ही संस्कृति को फॉलो करते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी सर अगर इतनी कामयाब होती तो एस्ट्रोलॉजी से पहले आती ना। अभी 4 साल नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, ये लोगों को आनी शुरू होगी। आज सब कैलकुलेशन करे, तुम्हारा 1 का 8 का कॉम्बिनेशन खराब है, तुम्हारा ये खराब है, ठीक है, मोबाइल नंबर खराब है, लोग चेंज कार करो, का नंबर खराब है, घर का नंबर बदलो। अभी ये बोलते मैंने एक रील देखी थी, बोलते 4, 7, 8 का अगर किसी का घर है हाँ। तो वो खराब है। और मैं बोला तो ये घर को ताला लगा के तुम्हारे नाम ना करवा दे, हाँ हैं तुम रख लो। कितने घर होंगे जो 4 नंबर से आएंगे, जी। 7 नंबर से आएंगे, क्या कर लोगे? जी। ये कोई बिल्डिंग तो है नहीं जो 13 फ्लोर उड़ा दिया। ये तो प्रॉपर लोगों के रहने का घर है भाई। जिसका राहु मजबूत है वो बोलते 4 नंबर वाला घर ले, क्यों नहीं फलेगा उसको? 8 नंबर शनि मजबूत है, क्यों नहीं ये शनि लगन में बैठा है? तो लो ना 8 घर, लो ना 8 नंबर वाला, उसको उसके रिलेटिव चलो ना, तो वो कैसे नहीं अच्छे फल देगा? लोग बोलते हैं ब्लैक मत पहनो, ब्लू मत पहनो। अरे मूर्खो, जिसका राहु अच्छा है, जिसका शनि अच्छा है, उसको पहनाओ ना, उसका अच्छा। कलर एक्टिव करो ना, क्यों नहीं करना? शनि, अगर शनि मजबूत रहता है, ये एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भाई तुम्हारा शनि मजबूत है, प्रॉपर्टी का काम कर ले, गाड़ियों का कर ले, शनि के साथ जो रिलेटेड काम है वो कर ले, शनि का जो कलर है वो भी पहना दो उसको, और शनि मजबूत हो जाएगा। सर उससे पैसा नहीं मिलना है ना इनको, पैसा ये मिलना है कि भाई शनि की पूजा करा तो पैसा मिलेगा। चलिए वापस मैं आता हूँ नजर दोस्त। नजर बच्चों को जल्दी लगती है क्योंकि सर उनका ऑरा वीक होता है, उन्होंने पाठ पूजा नहीं की इसी पे मैं आ रहा था। यस, कि ऑरा को लेके बुजुर्ग जो होते हैं घर के, उनको भी नजर लग सकती है। बिल्कुल लगती है सर। घर में जो कमाने वाला है मेंबर, जो मुखिया मान लीजिए, उसको जल्दी लगेगी, या उस जो घर में हाउसवाइफ है उनको जल्दी लगेगी? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका ऑरा वीक होता है, इसके लिए उन पे जल्दी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। बाकी जिसकी कुंडली वीक है, जिसका कर्मा खराब है, जो किसी के प्रोटेक्शन में नहीं है, उसको नजर लगेगी। और एक चीज और बताता हूँ, अगर किसी घर में कोई क्रिया होगी, कुछ किया कराया, फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगल करेगी, सेकंड जनरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, थर्ड जनरेशन स्ट्रगल करेगी, उसके बाद वो डी एंड ब्लड लाइन खत्म, उसके आगे नहीं जाएगी। ये कंफर्म है, ये हमने देखा है कैसे कैसे चीज़ें खत्म होती हैं। हाथ से जैसे रेत फिसलती है, जिंदगी ऐसी फिसलती है। कोई ऐसा केस बता सकते हैं नजर दोस्त का? मैं खुद हूँ, मेरा घर बिक गया, मेरा सब कुछ बिक गया था। अच्छा। मैं 98 में 3 दिन में 12 लाख का लॉस खाया था। मैं तो भिखारी से बुरी जिंदगी जी रहा था। मैं खुद हूँ, मैं लाइव एग्जांपल बैठा हूँ यहाँ पे। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि क्या क्या झेला इसने लाइफ में। आज भी झेल रहा हूँ, क्या करूँ, लाइफ है, ठीक है, दी है। मैं तो बोलता हूँ महाकाल के आज बुला ले, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कल बुलाना कल बुला ले, 2 रोटी देनी है दे दे, नहीं देनी मत दे, मैं खुश हूँ उसमें। अगर उन्होंने मेरे को वहाँ से उठा के यहाँ तक ले आए, फिर उसके बाद मोह माया टेंशन खत्म। 1-2 ठीक है, हर किसी की कुछ इच्छाएं होती हैं, पूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो वो भी छोड़ देंगे एक दिन, जाने दो। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं नज़र दोष लगने से हुआ? यस, ब्लैकनेस, प्रॉपर नेगेटिविटी किया कराया था हमारे घर पे। जो पहले मैं आपको बताता हूँ, चलो जब भी हुआ, मेरे फादर साहब इज द 52 की एज थी, 31 मार्च 1982 को एक्सपायर हो गए। सुबह उठे, वॉशरूम गए, जबान बाहर निकाली, प्राण दे दिए, ठीक है। तभी हम छोटे थे, कोई इशू नहीं। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। 94 के बाद जाके फाइनेंशियली क्राइसिस स्टार्ट हो गए, बिकॉज ऑफ मदर हाउस वाइफ थे, 2 बड़ी सिस्टर थी, उनकी शादी कर दी। मैं जिस काम में हाथ डालूँ लॉस, जो करूँ लॉस। मैंने टोटल 11 इंडस्ट्रीज में काम किया, ठीक है। तो जिसमें जाऊँ फेलियर, जिसमें जाऊँ फेलियर। बट वो फिर पहले कुंडली दिखाते रहे, फिर किसी ने बताया, कुछ किया कराया, फिर जाके उनके आगे पीछे घूमते रहे, पैसे दिए, ब्याज से उठा के पैसे देता था उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में ये समझ लिया भाई
सबने लूटना है, सबने लूटा, अच्छे से बर्बाद कर दिया। जिसने एक बार किया, इन एस्ट्रोलॉजर्स ने, इन्होंने तो हर बार लूटा मुझे। हार के ऑप्शंस नहीं था। 2015 में खुद को ठीक किया। तभी मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने बोला अगर तूने जेन्युइनली खुद को ठीक किया तो फिर काम कर, यही लाइन पकड़। तू परेशान कितना होगा, सोच दुनिया कितनी परेशान होगी। तब से 2016 से चल रही गाड़ी। 2025 में सोशल मीडिया में आया, पहले नहीं था। ठीक है, चल रहा था, तभी भी काम करते थे, दाल रोटी दे रहा ऊपर वाला। बेटा MBBS कर रहा है जॉर्जिया में, वाइफ अपनी स्किन केयर की कंपनी चला रही है, हम आज़ाद हैं, टेंशन नहीं है, काम करते हैं। जिसके नसीब में होता है उसका हो जाता है। जिसको आपने अपनी टेंशन महाकाल को दे दी है, तो वही देख रहे हैं, सब वही है। हमारी हैसियत क्या है सर? हाँ। हम कल का प्लान करते हैं कि कल ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, और सुबह ऊपर से बुलावा आ 1 जाएगा, घंटे का नहीं पता सर, फिर यहाँ से बाहर निकले 1 घंटे बाद क्या होगा नहीं पता है। नहीं पता ना, फिर खत्म। प्लानिंग करते हैं 10 फिर साल की। सोचते रहो कि 1 महीने बाद ये करेंगे, 2 महीने बाद ये करेंगे, कुछ नहीं होगा जी। जितना प्लान करके चीजें लोग करते ना इम्प्लीमेंट, मेरे पास आते हैं, यार हम जो सोचते होता नहीं। अरे तुम सोचने से पहले 10 लोगों को तो बता चुके हो कि हम ये करने वाले हैं। अच्छा, बताना भी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी बड़ी बुरी आदत है, कई लोग टोक चुके हैं। मैं अपने जितने भी प्लान होता हूँ, अगर दिमाग में भी आएगा ना, 10 लोग को बता देंगे, यार नहीं ये सर, करते हैं, यार ये करते हैं। नहीं, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, नहीं हो कभी पाएगा। सक्सेस नहीं होगा सर। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई खाक की। अच्छा, गाना ज्यादा नहीं गाना चाहिए। क्यों गाने का सर? तो फितरत ऐसी होगी। फिर भुगतते भी है। सीधी सी बात है। फिर नहीं नुकसान नहीं कौन नहीं उठाता बताना। है? अच्छा, नुकसान वो खुद को ही ना, हाँ। तकलीफ खुद को ही ना। हाँ। इमोशनली अटैच हो जाते हो, 5 मिनट में अगला खेल के निकल जाता है आपके साथ। लोग दिल में दिमाग लेके चलते हैं, आज जी, बच के जी। रहने को पड़ता है सर। जी, इसके लिए अपना ज्यादा करना खुला होना भी अच्छा नहीं है। बहुत बेकार है सर। अभी क्या खून करें नहीं है सर? लोगों के, क्या अब करोगे खून आप? में कुछ पचता नहीं है, मतलब इतना खराब पाचन है सर हमारा, बस वही कुछ चीज़ नहीं है। रख पाते ना वो दिल में चेंज ना नहीं होगा। दिमाग में, जो है वो सामने है। खुला खुला है, क्योंकि सर आज की जनरेशन क्या उस तरह से डेवलप किया जा रहा है, और हमारे टाइम पे हमारी परवरिश इस ढंग से हुई कि दोस्त की बहन भी बहन होती थी, उसकी इज्जत हमारी इज्जत होती थी। ठीक है, अभी वो कल्चर नहीं है। आज किसी को भी आदमी घर पे अंदर एंट्री देने से डरता है। सही कह रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने वो समाज ही ऐसा बना दिया है। आज भक्ति क्यों चल रही है? आज प्रेमानंद महाराज जी क्यों बोल रहे हैं कि ये सब चीजें सिखा रहे हैं? क्यों सिखा रहे हैं? बिकॉज ऑफ भक्ति करोगे तो अक्ल आएगी, सही मार्ग पकड़ोगे, किसी भी फॉर्म में करो ना। क्यों इसने रोका है तुम्हें? दारू पी के जो नशा नहीं आता ना, 5 मिनट नाम लेके आ जाता है, उससे ज़्यादा पैसे भी बच जाएंगे, करके देखो। चलिए, लास्ट में जाते जाते कुछ रेमेडीज बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को इंतजार रहता है कि कुछ गुरुजी आए हैं, कुछ बता के जाएंगे आज। तो सबसे पहले तो सर मनी मनी मनी, यानी कि पैसा 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 चाहिए सबको। पैसे के लिए अगर आप कुछ बता दें उपाय। देखिए, 2-3 उपाय देता हूँ पैसे के लिए, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, होगा तो इसी से हो जाएगा जी। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में जो आपका मंदिर बनाते हैं घर में, ईशान कोण में, उसको ज़मीन पे मत बनाइए, उसको चेस्ट हाइट पे बनाइए। हाँ, थोड़ा सा ऊपर हो। बिकॉज ऑफ मैंने बहुत सारे घरों पे मैंने देखा है, 50-60 घर मैंने देख लिए जहाँ पे बहुत अच्छा मार्बल का बट नीचे रखा होता है। मैं बोला जब भी आप कपाट खोलते तो आपके पाँव सामने आते हैं उनके, भगवान के, तो वो दोष लगता है, मनी वहाँ से फ्लो रुक जाता है जी। नॉर्थ ईस्ट को लाइट रखिए, साउथ को हैवी करिए। नॉर्थ ईस्ट में पीली सरसों में एक चांदी का सिक्का डाल के रख दीजिए, 15 दिन 20 दिन के बाद चेंज करिए, पीली सरसों गिरा दीजिए, चांदी का सिक्का वही रहने दीजिए, मनी फ्लो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है। दूसरा, जो भी आप काम करते हैं, कोई दूध का व्यापार करता है, कोई कपड़े का करता है, कोई खाने का करता है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस चीज़ का कभी दान मत दीजिए आप। जिसका व्यापार कर रहे हैं आप? यस, जिस किसका व्यापार करें। अच्छा, ठीक है। उसका मैं लॉजिक बताता हूँ सर, रीज़न नहीं दूंगा तो फिर आप मानोगे नहीं। अभी दूध का व्यापार कर रहे हो, आपने दूध दे दिया,
वो तो अपने अपने हिस्से का कर्मा दे दिया, उसने अपनी इसकी कमाई दे दी ना उसको, उसी से पैसे लेके अपने घर चलाना था, वही आपने दान कर दिया। आप कपड़ा दान कर दो ना, आप खाने का दान करो ना, वो चीज़ का दान करके आप बर्बाद हो जाओगे। आप समझ के चलो इस चीज़ को। लोग क्या सोचते हैं, भंडारा है ना, हाँ। हमारा राशन का ना, अरे 10 किलो चावल दे दे, 20 किलो दाल दे दे। हाँ, आमतौर पे यही होता है भाई, यही जो होता है, जो काम कर रहे practically। हैं और वही इजिली अवेलेबल है, वो सस्ता दे पड़ता देते है ना, हैं। सस्ता भी वो पड़ेगा, सस्ता भी पड़ता है उनको, ठीक है। फिर जी। फाइनेंशियली लॉसेज उनको ही होते हैं। ओ, ये नहीं करना है। यस, ये बड़ी नई चीज बताई आज आपने। ये सब बहुत पुरानी है, ये हमने अच्छा। ध्यान नहीं दिया कभी। अरे मुझे तो एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, उन्होंने मुझे देखा कुंडली वुंडली, तो कहते हैं कि नहीं तिवारी जी, आपको कभी दान नहीं करना है। सर बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा क्यों? ये कैसे हो सकता है? यस, कह रहे नहीं, आपको किसी को खाना नहीं खिलाना है, किसी को अगर आपको देना भी है तो अपनी पत्नी या बच्चों से दिलवा दीजिए, आप मत दीजिए। ठीक है, ये भी होता है। ये आपको वे आउट ऑफ द वे जाके करनी पड़ती है चीज़ें, सीधे वे में नहीं कर सकते। आप अपना कर्मा किसी को क्यों दे रहे हैं? लक्ष्मी आपके घर पे आई, आप बांट रहे हो। आपको क्या लगता है कि जिसको आपने दिया वो सही यूज़ करेगा उसको, वो लक्ष्मी घूम जाएगी। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, आपको अगर लक्ष्मी चाहिए, ठीक है, बहनें हमारा फ़ायदा मत उठाना इस चीज़ का, अपनी वाइफ को खुश रखो। हाँ, क्या कहना है। ठीक है भाई, शराब नहीं पीनी फ्राइडे को, मैं उसकी फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। फ्राइडे को शॉपिंग शराब करानी नहीं, है, शॉपिंग कराओ ना, सिंपल गोलगप्पे खिला दो हमारी बहनों को। क्या कहना है, ओहो, गोलगप्पे और चाट के साथ, टिक्की के साथ, वाह 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 वाह। सर मैं आपको शुक्र भी सही, शनि भी सही, सब मंगल मंगल। सर सस्ता बढ़िया टिकाऊ रहता काम, सस्ता बढ़िया टिकाऊ। ये अगर कर लिया उपाय, वाकई में मैं बता रहा हूँ, और मोस्टली एस्ट्रोलॉजर ये बता रहे हैं, कोई बता रहे हैं पैर छुआ करो, कोई कह रहे हैं कि पैर दबाया करो। वो पैर, मैं कहता हूँ केवल जाके आप गोलगप्पे खिला दो एक वीकेंड पे। अरे सर देखिए, इससे अच्छा उपाय नहीं है। नहीं है। एक और चीज़, अगर आप उनको बाहर नहीं लेके जा सकते, करके काम है, रात का खाना बनाना कुछ है, आप आते हुए घर पे किसी भी मर्द को, इंसान को जो कमाई करके आ रहा है, कभी खाली हाथ घर पे नहीं आना चाहिए। आप को याद होगा हमारे फादर्स, ये मैं कहने वाला, जी जी जी, वो कभी भी आते थे ना, भले 2 केले लेके आए, इंतजार रहता था, आइसक्रीम लेके आए, वो घर पे जरूर लेके आते थे, झोले में कुछ आया होगा, उसमें बरकत होती थी। राइट, ये कल्चर था पहले का कल्चर। जो जेंजी हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर ये युवा लोग देख रहे हैं तो ये होता था, ये वाकई यही में लक्ष्मी माता अटक जाती इंतजार करते थे शाम को, और ये रहता था कि आज कुछ आएगा, क्या आएगा नहीं पता नहीं, लेकिन खाली हाथ नहीं आते थे। जिनको लक्ष्मी चाहिए, सर एक बहुत बढ़िया बात आ गई, मियाँ बीवी दोनों के लिए। अगर वाकई आपको धन चाहिए, अपार धन चाहिए, झगड़ा आपस में बंद कर दो लड़ना। महीने में एक दिन रखो, सारा लिख के, तूने 21 तारीख को ये बोला था, 10 तारीख को ये बोला था, एक दिन बैठ के झगड़ा कर लो, रोज की खिचखिच बंद कर दो, पैसा आएगा। अच्छा, रोज शाम को लाइटिंग ऑन करो घर पे। क्यों? दिवाली वाले दिन ही माँ लक्ष्मी खुश होती, आती है, भ्रमण करती है। आपको क्या पता, आगे पीछे भी आ सकती माँ। उसी दिन सफाई रखनी है, क्यों? आगे पीछे क्यों नहीं, उसी दिन झगड़ा रखना है, झगड़ा नहीं रखना। तो ये चीज़ें बीच में तो करो, पूरा साल है, कभी लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाएगी पता नहीं। कर्म अच्छा करो ना। सही बात। ज्ञान के पीछे नहीं जाते लोग, पैसे के पीछे जाते हैं। हाँ। और जिनके पास ज्ञान है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उनके पास पैसा खुद ब खुद आ जाता है। बिल्कुल। कई बार ये भी होता है कि आपके घर में कोई त्यौहार है, आपने जैसे बात करी, मुझे याद आ गया कि भाई आज एनिवर्सरी है, आज लड़ाई मत करो, आज बर्थडे है, आज लड़ाई मत करो। अरे तो रोज मान लो, रोज मना लो। मैं बोलता हूँ छोटी छोटी झगड़ों से ना, एक दिन बड़ा झगड़ा किया अच्छा है। 30 दिन छोटे छोटे झगड़ा मत करो, खुशियाँ रखो उस दिन। बच्चों की ये पेरेंट्स ऐसे नहीं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना 8th 10th क्लास से, वो सब समझ आते हैं, वो उनका माइंड इतना ख़राब हो जाता है कि आपको पता ही नहीं लगता, वो आपके झगड़े का उन पर कितना गंदा असर पड़ता है, कभी सोचा ही नहीं। फिर बोलते हैं लक्ष्मी नहीं आती। अरे लक्ष्मी इन चीज़ों की वजह से तो रुकी पड़ी है। तुम्हारे घर में क्लेश है, तुम बीवी की इज्जत नहीं करते, माँ बाप को इज्जत नहीं करते, बच्चों को प्यार नहीं करते, तो माँ आके क्या करेगी तुम्हारे घर पे? वाकई आज आपने जो बातें बताई वो दिल को छू गई, और कहीं कहीं हम अपने 90s और 80 बचपने में भी चले गए। यस सर। जो आपने बताई
खैर मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, और बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिली। जो उपाय बताए हैं गुरुजी ने वो भी बड़े छोटे छोटे उपाय हैं भाई। हनुमान जी की उपासना करो, महादेव को प्रसन्न रखो, किसी भी एक आप जो इष्ट देव हैं जिनको मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो, जो होगा वो देखेंगे। ये जब समर्पण का भाव आपके अंदर आ जाएगा तो फिर आपको इस संसार की चिंताओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं नीरज जी से, कमेंट करके पूछिए, मैं उसके जवाब आपसे लेकर बिल्कुल और आप तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। तिवारी जी टॉक शो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।